नमस्कार, मैं हूं टीपी पांडे और आप देख रहे हैं टीपी एक्सप्रेस। क्या किया जाए जब इस देश के सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद जी का ट्विटर अकाउंट 1 घंटे के लिए लॉक कर दिया जाता है। मतलब उसे एक तरह से बंद कर दिया जाता है 1 घंटे के लिए, और जब कार्रवाई शुरू होती है तो फिर उसको अनलॉक कर दिया जाता है। ट्विटर और भारत सरकार का जो विवाद है वो बहुत ही लंबा हो रहा है और ये इस वक्त अगर सही कहें तो एक बहुत ही नाजुक मोड़ पर है। ट्विटर को नोटिस थमाए गए हैं, उनको भारत के कानून के दायरे में लाने के लिए कोशिश चल रही है और एक तरह से उनको जवाबदेह बनाया जा रहा है। उनकी जो छूट थी वो भारत सरकार ने ख़त्म कर दी है। बावजूद इसके आप ट्विटर की हेकड़ी देखिए कि उसने हमारे देश के सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद का ट्विटर अकाउंट 1 घंटे के लिए बंद कर दिया। ठीक है, और इस पर दलील क्या दी गई, मुलाहिजा फरमाइए क्या दलील है। योर अकाउंट हैज बीन लॉक्ड बिकॉज ट्विटर received a complaint Digital Millennium Copyright Act DMCA notice for content posted to your Twitter account. Under the DMCA, copyright owners can notify Twitter claiming that a user has infringed their copyright work. Upon receipt of a valid DMCA notice, Twitter will remove द आइडेंटिफाइड मटेरियल। मतलब कुछ ऐसा था कि कुछ ऐसा कंटेंट पोस्ट किया था रविशंकर प्रसाद जी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर, जिसको ठीक न मानते हुए ट्विटर ने कहा कि इसके चलते ये कार्रवाई की गई है और इस कंटेंट को रिमूव कर दिया जाएगा। देखिए कितनी संजीदगी दिखा रहा है ट्विटर। काश ट्विटर ने ये गंभीरता उन मामलों में भी दिखाई होती जो भारत के खिलाफ जिसके जरिए कुप्रचार किया गया पूरी दुनिया में, चाहे वो किसानों का आंदोलन हो, चाहे वो 26 जनवरी की परेड के दौरान कुछ अराजक तत्वों का लाल किले पर झंडा फहराना हो, या अरविंद केजरीवाल का वो ट्वीट हो जिसमें उसने सिंगापुर वेरिएंट कह दिया था, जिससे भारत और सिंगापुर के संबंध खराब हो सकते थे। बहुत कुछ इसके अलावा जो गाज़ियाबाद की जो घटना है, जिस एक फेक न्यूज़ को किस तरह से वायरल किया गया था, और ये सारी चीज़ें हम लगातार देख रहे हैं। सवाल इस बात का है कि सरकार ट्विटर के सामने इतनी लाचार क्यों लग रही है। क्या इस सरकार की कोई रिट है? इस सरकार को क्या करना चाहिए, करना क्या चाहिए था, अब मैं बताता हूँ। आप ट्विटर अकाउंट को, आप माफ़ कीजिए, आप ट्विटर को भारत में ज़्यादा नहीं 2 घंटे के लिए निलंबित कर देते। 2 घंटे के लिए नहीं तो 1 घंटे के लिए निलंबित कर देते, इनके हाथ पांव फूल गए होते। लेकिन आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। ये लोग आपको जलील कर रहे हैं दुनिया भर में, आपकी रुसवाई हो रही है, आप बदनाम हो रहे हैं पूरी दुनिया में, और ट्विटर ये दिखा रहा है कि हम जो चाहेंगे वो करेंगे। अब रविशंकर प्रसाद जी ये फरमाते हैं कि ट्विटर का अमेरिका में एक कानून है, भारत में दूसरा कानून है। भैया वो बिल्कुल है, वो सब अपने कानून के तहत कर रहे हैं। सवाल इस बात का है कि आप क्या कर रहे हैं। आपने ट्विटर पर नकेल कसने के लिए ऐसा अभी तक कौन सा कदम उठाया है? अगर आपको ये लगता है कि इस ट्विटर जो भारत में इस वक्त बिजनेस भी कर रहा है अरबों रुपए का, अगर इसके चलते आपकी संप्रभुता खतरे में पड़ रही है, दुनिया में आपकी बदनामी हो रही है, तो फिर क्या ऐसी मजबूरी है कि ट्विटर को आप ज़्यादा नहीं, आप बंद नहीं कीजिए। जैसे कि मैंने आपको नाइजीरिया का बार बार उदाहरण दिया है, किस तरह से उन्होंने ट्विटर को अपने यहाँ बैन नहीं किया बल्कि बाहर निकाल दिया। हम तो केवल बैन एक घंटे के लिए निलंबित करने की बात कर रहे हैं। आप 1 घंटे के लिए इनको मुअत्तल कीजिए भारत में। क्योंकि देखिए, इससे पहले वेंकैया नायडू के ट्विटर अकाउंट से जो ब्लू टिक होती थी वो हटाई गई। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के अकाउंट्स में जो ब्लू टिक होती थी वो हटाई गई। आरएसएस के कुछ दूसरे नेताओं के अकाउंट से ब्लू टिक हटाई गई। आप ये सोचिए, ये केवल एक बीजेपी या आरएसएस, मतलब इससे जुड़े लोग जो हैं या सरकार से जुड़े लोग हैं, उनके साथ ट्विटर ऐसा कर रहा है, और ये जानबूझ के किया जा रहा है। पता नहीं ऐसा क्यों है, मगर
एक जो भारत की इतनी बड़ी जो शख्सियत है, उनके खिलाफ ट्विटर ऐसा कर रहा है, उनके अकाउंट से ब्लू टिक हटा रहा है। मतलब ब्लू टिक का हटाना क्या होता है? किसी व्यक्ति की गरिमा से जुड़ा हुआ मामला है। मतलब वो एक विशेष व्यक्ति है, उसको एक विशेष व्यक्ति के तौर पर पहचाना जाता है, वो वीआईपी है। अगर आप उसके अकाउंट से वो हटा देंगे तो एक सामान्य आदमी नजर आएगा। तो हमारे यहाँ हमारी सरकार रोज कह रही है, रोज ट्विटर के साथ इनका एक कानूनी पचड़ा पड़ा हुआ है, लेकिन आप एक नज़ीर तो पेश करते हैं, आप दुनिया के सामने एक नज़ीर तो पेश करते हैं। किस बात का डर है भारत सरकार को? अगर आप ये सोचिए कि अगर हमारे, और वो भी जो हमारे यहाँ सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री आईटी के, जब उनके साथ ऐसा हो रहा है, जब उनके ट्विटर अकाउंट को 1 घंटे के लिए बंद कर दिया जाता है, तो आप सोचते हैं कि यहाँ जो बाकी लोग हैं उनके साथ क्या होता होगा। इस चीज़ को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। और लोग बड़े सख्त सवाल इस वक्त पूछ रहे हैं कि क्या हमारी सरकार के सामने ऐसी कौन सी मजबूरी है, ऐसी कौन सी मजबूरी है? अगर 1 घंटे के लिए भारत में ट्विटर, या 1.5 घंटे के लिए, या 2 घंटे के लिए भारत में ट्विटर निलंबित रहेगा, बंद रहेगा, तो कौन सा पहाड़ टूट जाएगा? देखिए, ईमानदारी की बात यह है कि इसके लिए एक नीयत चाहिए, इसके लिए एक जज्बा चाहिए, एक नीयत चाहिए। जब आप मैसेज देना चाहेंगे सख्त, और आपके इसमें कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं होंगे, तब आप ये काम कर पाएंगे। अगर आप में ईमानदारी है तब ये काम कर पाएंगे आप, वरना ऐसी क्या बात है, कौन सी ऐसी मजबूरी है कि 130 करोड़ का देश ट्विटर के सामने इस तरह से पेश आ रहा है? मतलब ट्विटर कुछ भी कर दे और वो अपनी लाचारगी जताए कि नहीं, मेरा तो अकाउंट बंद कर दिया गया और फिर मैंने ये कहा वो कहा और उसके बाद ये बहाल हुआ। ये कहाँ की बात हुई भाई? तो इस चीज़ को सोचा जाना चाहिए। सरकार की कोई रिट होती है, सरकार एक बहुत बड़ी ताकत है अपने देश में, और ये लोकतंत्र है। यहाँ पर जो सरकार है कोई लूली लंगड़ी सरकार नहीं है जो 4-5 वोटों पर टिकी हुई हो, जिसकी 26-27 पार्टियों की सरकार हो। ऐसा नहीं है, ये प्रचंड बहुमत से चुनी गई सरकार है। अगर ये सख्त संदेश नहीं देंगे तो अभी पूरा आपके देश में बहुत कुछ हो रहा है। आपके वहाँ भी किसान आंदोलन भी हो रहा है, इससे अभी आप उबर नहीं पाए हैं, किसान सड़कों पर हैं। चुनाव आने वाले हैं उत्तर प्रदेश में 2022 में यहाँ क्या कहते हैं, पंजाब में भी चुनाव है, उत्तराखंड में भी चुनाव है। तो अगर आपने ट्विटर पर नकेल नहीं कसी, या उसकी जवाबदेही तय नहीं की, या उसके सामने आप इसी तरह पेश आते रहे जिस तरह से आप आ रहे हैं, तो आप ये सोच लीजिए कि ट्विटर जो करना है वो तो कर ही रहा है, और वो बहुत आगे तक जा सकता है। हमारे देश में एक मिनिस्टर के अकाउंट को आपने लॉक कर दिया और सोचा भी नहीं कि आप ये क्या करने जा रहे हैं। इससे ज़्यादा हैरत की बात क्या हो सकती है? इस मामले में जवाबदेही तय होनी चाहिए जी। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो कमी तो आपके पार्ट में है, फिर आप कहीं झुके हुए हैं, आपने क्या कोई कंप्रोमाइज़ कर रखा है? सवाल तो इस बात का है ना। तो मैं यही सवाल आज आपके सामने, इसीलिए ये मैं इस विषय को मैंने रखा कि ताकि समझा जाए इस चीज़ को कि भाई ऐसी क्या बातें हो रही है। ट्विटर लगातार मजाक उड़ा रहा है आपका, और आप जो है बैठे हुए हैं, आप कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। आपने कोई ऐसी आपने कोई कार्रवाई नहीं की जो लगे कि हाँ जमीन पर होती दिख रही है आपकी। क्या हो रहा है? फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब मुझे इजाज़त दीजिए, अपना पूरा ख्याल रखिए। नमस्कार।